हम लोगों के बीच में अभी आप लोगों को अच्छे दिवस के बारे में और महापुरुषों के बारे में जो भी जानकारी होगी उसको प्रस्तुत करेंगे। हम चाहते हैं कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जिससे इस कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाया जाए। ऐसे कैसे ऐसे करके बोलेंगे ऐसे। आज के कार्यक्रम के संयोजक दल के सभी सदस्यों को, साथ ही आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम लोगों के श्रद्धेय जीतू सरोज जी और हमारे साथ में मंच पर बैठे हुए सभी विद्वान साथीगण, हमारे सामने बैठी हुई सभी महिलाएं, बच्चों और बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सभी को हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का दिन जो है हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से आज साल का पहला दिन पहली जनवरी है। इसका उत्साह तो ऐसे पूरे दुनिया में है क्योंकि यह पहली जनवरी जो महीना शुरू होता है पूरी दुनिया में इसको मान्यता प्राप्त हो चुका है। अला भारतीय व्यवस्था में नए साल की शुरुआत अन्य तरीकों से भी होती है, लेकिन यह दुनिया का सबसे मान्य दिन है कि हम पहले साल को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। भारतीय व्यवस्था में मुख्य रूप से हम जो यहाँ के लगभग 85 से 90% लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष तरीके से गर्व का भी दिन है। आज पहली जनवरी है। इस पहली जनवरी के मुबारकबाद पर आप एक मुक्तक देखें जिसके बाद से मैं आगे आप लोगों को बहुत सारी बातें जो हमसे संभव हो सकेगा आपकी जानकारी के जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो देखें आज की पहली जनवरी के मुबारकबाद के रूप में, बादलों में हमेशा रवानी रहे, बादलों में हमेशा रवानी रहे, दिल में रौनक रहे ऋतु सुहानी रहे, दिल में रौनक रहे ऋतु सुहानी रहे। ओ मुबारक नया साल ए दोस्तों, ओ मुबारक नया साल ए दोस्तों, जब तलक हिंद सागर में पानी रहे, जब तलक हिंद सागर में पानी रहे। और आज जो सौर दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, जो मुख्य रूप से भीमा कोरेगांव के रूप में हम याद करते हैं, जिसे हमारे लोग विस्मृत भी कर चुके हैं, लेकिन उसके याद में एक मुक्तक और है। आज पहली जनवरी है, आकाश को छू लें, आज पहली जनवरी है, आकाश को छू लें, नाच लें गा लें, आज हम सब खूब झूम लें, नाच लें गा लें, आज हम सब खूब झूम लें। कैसे भूल सकते हैं अपने वीर जवानों को, कैसे भूल सकते हैं अपने वीर जवानों को। आज विजय दिवस है, इतिहास को चूम लें, आज विजय दिवस है, इतिहास को चूम लें, आज विजय दिवस है, इतिहास को चूम लें।
साथ ही इस समाज को, इस देश को, इस भारतीय व्यवस्था में एक नए ढंग के इतिहास रचने वाले बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के सम्मान में एक मुक्तक और साथ ही जो हमारे महापुरुष हैं उनको याद करते हुए देखें एक मुक्तक। हमारे महापुरुषों का यह शान नहीं होता, हमारे महापुरुषों का यह शान नहीं होता, ये मंच नहीं होता हिंदुस्तान नहीं होता, ये मंच नहीं होता हिंदुस्तान नहीं होता। हम बैठे हैं यहाँ पे उजाले में आज भी, हम बैठे हैं यहाँ पे उजाले में आज भी, बाबा साहब का गर्ज संविधान नहीं होता, बाबा साहब का गर्ज संविधान नहीं होता, बाबा साहब का गर्ज संविधान नहीं होता। आइए, अब तक जिस रूप में हम पहला साल का पहला दिन मनाते आ रहे हैं वो लगभग आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम लोगों के लिए इस देश के 85 से 90% लोगों के लिए वह गर्व का दिन है जब हम इस देश की आमूल चूल व्यवस्था को बदलने के लिए एक ऐसा संघर्ष किया जिसका इतिहास गवाह है। आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था, जितने हम लोग यहां बैठे हुए हैं, चाहे वो 85% के लोग हों, चाहे 15% के लोग हों, आप एक बात जान लीजिए, युवा संघर्ष जो भीमा कोरेगांव में हुआ, वह संघर्ष मात्र इसलिए नहीं था कि हम यहां की व्यवस्था को ठीक ढंग से स्वीकार नहीं करते, जिसमें 90 से अधिक लोगों को, और आज के ठीक ढंग से अगर उसको सोचा जाए तो वह लगभग 98% लोगों के खिलाफ था। यहां हमारे फॉरवर्ड के भी साथी बैठे होंगे, यहां हमारे अल्पसंख्यक के भी साथी होंगे, यहां 85% के अन्य लोग भी होंगे। हम आपको बता दें, ये जो अन्यायी व्यवस्था होती है, जो न्याय के पक्ष में नहीं होती, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के खिलाफ होती है, वह अधिकतर लोगों के खिलाफ होती है, उस देश की जनता के खिलाफ होती है, उस देश के करीब मजदूरों के खिलाफ होती है, श्रमिकों के खिलाफ होती है, तमाम लोगों के खिलाफ होती है। अगर वह व्यवस्था हमारे समाज में थी तो उसको बदलना एक बहुत बड़ा नेक न्याय का कार्य रहा है। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं जो संविधान का विरोध करते हैं, जो हमारे क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का विरोध करते हैं, उन लोगों को भी जानना चाहिए। आपने बड़ी कहानी सुनी होगी, और मुख्य रूप से अगर हमारे ब्राह्मण समाज के मित्र हैं तो वो भी जान लें कि ये कथा चलती थी कि एक ब्राह्मण बहुत ही गरीब था, गांव में उनका खाना नहीं चलता था, भिक्षा मांगने के बाद भी महिलाएं, उनकी बच्चे भूखे रह जाते थे, और इस तरह भिक्षाटन करके किसी न किसी तरह जिंदा रहते थे। हमारे राजपूत समाज के लोग हों तो वो भी जान लें कि उनके समाज में राजा जो बनता था, पीढ़ी दर पीढ़ी बनता था, कोई अन्य क्षत्रिय समाज का राजा नहीं बन सकता था। बाबा साहब ने जो अपना संविधान दिया, क्षमता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के हिसाब से, आज कोई भी ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति यह बताए कि वो भूखों मर रहा है, कोई क्षत्रिय समाज का व्यक्ति ये बताए कि क्या उसके साथ वो परिस्थिति है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई राजा बने। राजा कोई भी क्षत्रिय बन सकता है, राजा कोई भी ब्राह्मण बन सकता है,
राजा हमारे 85% का व्यक्ति कोई भी हो सकता है। बाबा साहब ने गलत तो नहीं किया है, सभी को राजा बनने का अधिकार दिया है। और उस अन्यायी व्यवस्था के जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, जहां 90 से 95% लोगों को एकदम भीख मांगने या किसी चीज से वंचित होने का अधिकार था, उसके खिलाफ 1 जनवरी 1818 में उस पेशवाई जो व्यवस्था थी, जहां हमें आपको जीने तक का अधिकार नहीं दिया जाता था, किसी तरह 15% के लोग तो कुछ थोड़ा सम्मान की जिंदगी जी लेते थे, और हमारे 85% में 50% लोगों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अगर उस व्यवस्था के खिलाफ हमारे महाराष्ट्र के महार रेजिमेंट के 500 जवानों ने 28,000 लोगों को तोपार होते होते अगर रण से भगा दिया और मार दिया, तो बुरा क्या किया और अन्यायी व्यवस्था को समाप्त करने में एक कदम आगे बढ़ाए। किसके खिलाफ? हमारे लोग उस अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ थे, जहां करीब करीब 98% लोगों को ठीक ढंग से रहने का अधिकार नहीं था। कुछ लोग 10-15% लोग कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, वो अलग की चीज है। आज 1 जनवरी हम उसी की याद में यहां मनाने के लिए उपस्थित हुए। बाबा साहब पहले व्यक्ति थे हमारे समाज के, जिनके पास आज भी उनके बराबर की डिग्रियां किसी व्यक्ति के पास नहीं, और जिन संघर्षों से वो आगे बढ़े हैं, हमारे अधिकतर लोग जान भी रहे हैं। और सबसे खुश नसीब तो हमारी इन महिलाओं को होना चाहिए, चाहे वो स्वर्ण की हो, चाहे 85% की हो। उन्हें किसी भी वर्ण व्यवस्था के अंदर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। न पढ़ने का अधिकार था, न घर से बाहर निकलने का अधिकार था, और यहां तक कि उस अन्यायी व्यवस्था में आपको कमर के ऊपर कपड़ा भी पहनने का अधिकार नहीं था। यह भी व्यवस्था थी कि पति के मरने के बाद चाहे शादी हुई हो, दूसरे दिन आपका पति किसी वजह से शिकार हो गया, तो आपको उसी के साथ जलने के लिए मजबूर करने की भी व्यवस्था थी। सबसे ज्यादा अगर समाज में दलित बना दी गई थी, तो वो हमारी माताएं, बहनें और महिलाएं थी। बाबा साहब ने इन सारी चीजों को अपने संविधान के माध्यम से खत्म कर दिया, और बहुत सारी चीज तो वो आजादी पाने के पहले ही खत्म कर दिए। हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, जब 1942 में उन्हें श्रम मंत्री बनने का अवसर अंग्रेजी शासन में मिला, तो जहां आपको 24 घंटे में 22 घंटे काम करने का अधिकार जबरदस्ती लिया जाता था, वहां उन्होंने 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का और 8 घंटा मनोरंजन का इस सारा बिल ला करके 1942 में ये अधिकार आपको दे दी। ये मजदूर वर्ग की बात मैं कह रहा हूं, और मजदूर वर्ग के लोग हमारे 90-92% के लोग हुआ करते थे। इस तरह बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से उस संघर्ष को एक रास्ता दिया, और मजबूत रास्ता दिया, कि उस संघर्ष का जो परिणाम है, जो हमारे समाज व्यवस्था है भारत में, क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, उसको ये अस्थायी रूप देने का काम संविधान के माध्यम से बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने किया। उसके पहले हमारे यहां जो हमारे महापुरुष कबीर से लेकर के और अंत तक जितने हमारे 20 महापुरुष पूरे भारत में संघर्ष करके आगे बढ़े, हमें आपको अधिकार दिलाया। पढ़ने का अधिकार सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले
और तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, मैं उनको नाम के साथ आपके समय का अनुसार नहीं करना चाहता हूं, आप सभी लोग जानते हैं। जो कार्य किया वह आज तक इस देश में कोई महापुरुष उनकी बराबरी बाबा साहब का नहीं कर सकता। लेकिन नींव जो है, नींव की जो ईंट है, हमारे जो 20-25 महापुरुष हैं देश के, वो मजबूत स्तंभ बाबा साहब को प्रदान किए। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि वो जो 500 जवान थे जो महार रेजिमेंट से, महाराष्ट्र से इस अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ सैकड़ों मील पैदल चल करके आए, भूखे प्यासे आए, और 500 लोगों ने 28,000 लोगों को, सोच लीजिए, जो आपके वर्ग के थे, जो आपको कमजोर समझते हैं, जो आपको भगोड़े समझते हैं, जो आपको चोर समझते हैं, जो आपको लुटेरा समझते हैं, ऐसे लोगों की 28,000 बाजीराव की सेना को सुबह से लेके दोपहर 2 बजे तक अधिकतर लोगों को वही खेत कर दिए और कुछ लोग को भाग चले। तब जाकर के वहां महाराष्ट्र की अन्यायी व्यवस्था समाप्त हुई। ये अलग चीज है कि यह महार सेना अंग्रेजों के बनाई हुई थी, क्योंकि उससे पहले तो हमें आपको सेना में भी जाने का अधिकार नहीं था, और उसके बीच में लगभग 2000-3000 सालों के बीच में हमारे आपके जो हर जाति वर्ग के लोग राजा हुआ करते थे, सबको मिटा करके सबका अधिकार, जमीन, सारी चीजें छीन लिए थे लोगों ने, और फिर अन्यायी व्यवस्था का सूत्रपात किए। ये सारी चीजें रही है। हमारे महापुरुषों ने इस चीज को जगाने का काम किया है। हमें रोज उनको याद करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि मात्र साल में आज का दिन बाबा साहब के जन्म दिवस का दिन, उनके परिनिर्वाण दिवस, या कुछ इतने ही समय के लिए याद करके हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। हमें उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश होनी चाहिए। और सबसे पहले जो जरूरी है, हमारा जो इतिहास है, जो बाबा साहब की पुस्तकें हैं, उनको आपके घरों में होना चाहिए, और बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि बेटा आपको पढ़ने के लिए क्या जरूरी है। हमारे समाज के लोग बदनाम इसलिए हैं कि दिन भर कमाएंगे और शाम में अपना जो पैसा होता है वो पाउच में लुटा देंगे, और घर पर आकर के खाना मांगेंगे और कहेंगे खाना नहीं मिलेगा तो मारपीट भी करें। निश्चित तौर से जो श्रमिक वर्ग है, मैं उसको ये नहीं कहता कि आप छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो काम आप बाहर करते हैं, चट्टी चौराहे पे करते हैं, गिरते हैं, झूमते हुए आते जाते हैं, अकबक करते हैं, उस चीज को घर में लाइए, आराम से पीजिए, खाइए और सो जाइए। क्योंकि हमारा श्रमिक समाज है, उसको ऊर्जा की भी जरूरत है। तो यह बंद भले न करें, लेकिन कोशिश तो यह हो कि आप उसको बंद कर दें, तो बहुत सारी बुराइयां आपके और आपके परिवार से दूर हो जाएगी। बाबा साहब ने यही कहा कि आप अगर 100 रुपए कमाते हैं और आज के समय में 300 से 500 रुपया पर डे कमाते हैं, आप बेशक 100 रुपया अपने पे खर्च कीजिए। अगर आप उसमें से कुछ पैसे, उसका 10% अगर प्रतिदिन बचा लेते हैं, तो आपके भविष्य में काम आएगा। और बाकी घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें कीजिए। हालांकि आज का जो वर्तमान समय है, वर्तमान जो सत्ता व्यवस्था है, वह सत्ता व्यवस्था आपके पक्ष में कतई नहीं, क्योंकि हमारे आप 85-90% के लोग पढ़ लिख करके अपने इतिहास को जानेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, न्याय को मानेंगे, तो वो नहीं चाहते कि पढ़ लिख कर आप उनसे प्रश्न करें।
यही कारण है कि इधर बीच के ये 11 सालों में हमारी सत्ता के प्रमुख ने पत्रकारों को एक भी जवाब देने का अवसर नहीं दिया। वो नहीं चाहते कि प्रश्न हो, और प्रश्न करने वालों को उदाहरण है कि कई दर्जन लोग आज जेल में हैं, उन पर बहुत सारे मुकदमे लाद दिए गए। इसलिए आवश्यकता है कि यह सत्ता अन्यायी व्यवस्था की तरफ यदि बढ़ रही है तो उसको भी आपको जान करके उसके बचाव का उपाय सोचना। अगर आप अभी भी नहीं सोते हैं, आप जानते हैं कि चिड़िया बजाने के लिए चारा फेंका जाता है, और आप तो भी 5 किलो का चारा फेंक दिया गया। आप तो भी डेली वेजेस के आधार पर उतना पैसा नहीं दिया जा रहा जो आपको चाहिए। इसे आप समझिए। आपके हाथ में तमाम मोबाइल आ गई, अच्छी बात है, वो दुधारी तलवार है, उसे आप बहुत बड़े व्यक्ति भी बन सकते हैं। अब बड़ा व्यक्ति बिल्कुल खाई में गिर सकता है। सदुपयोग कितना हो रहा है, मैं समझता हूं कि 90% उसका दुरुपयोग ही हो रहा है। इसलिए आपके हाथ में मोबाइल है तो कुछ आप अपने अधिकारों को जानिए, बाबा साहब को जानिए, उससे बहुत सारी चीज हैं। अच्छी पुस्तकें घर में रखिए, उसको रोज पढ़िए। साथ ही बाबा साहब के अलावा भी हमारे देश में ऐसे तमाम महापंडित राहुल समृत्यायन की पुस्तकें हैं, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, और तमाम लोगों की ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको अच्छी जानकारियां देगी। पढ़े लिखे साथियों से मेरा आग्रह है कि इस गांव में जिस तरीके से इस संगठन के लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरह की एक पुस्तकालय यहाँ आप सभी लोग अपने सहयोग से यहाँ स्थापित करें, जिसमें जो हमारे समाज को जगाने के लिए तमाम लोगों ने, तमाम वर्ग के लोगों ने जो पुस्तकें लिखी है उसको मंगावें, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और महिलाएं हैं तो बच्चों को रोज एक बार बाबा साहब का नाम जरूर उन्हें बताएं, और बाबा साहब का एक फोटोग्राफ, महात्मा बुद्ध का एक फोटोग्राफ जरूर अपने घरों में रखें, ताकि कम से कम बच्चे देख कर पूछ तो सकें कि ये कौन है, और आप उन्हें गौर से बताएं। इसी के साथ मैं अपना बात पुनः इस देश के इस 1 जनवरी के 1818 में जो हमें क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की तरफ बढ़ने के लिए एक रास्ता दिए, उनको पुनः नमन करते हुए बाबा साहब को, महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हुए, अपने सभी जो हमारे रहे हैं संत महात्मा, उनको के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी यही बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। फिर आपकी इजाजत होगी तो मैं कोई गीत तो जरूर सुना दूंगा, और मैं बाकी लोगों को समय दे रहा हूं। समय आपने बहुत ज्यादा लिया, अगर कोई अन्यथा हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके प्रेरक शब्दों ने हमारे उत्साह को और अधिक बढ़ा दिया। इसके लिए मैं पूरे ग्रुप के तरफ से आपका आभारी हूँ। आपकी गीत ने ही स्पष्ट कर दिया